आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ, ये दो कैटेगरी के विज्ञापन आए हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम इसी वीडियो पर इसी टॉपिक में बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के इस एडवर्टाइजमेंट की। आप वीडियो में बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको एक एक करके पॉइंट वाइज मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इस विज्ञापन में कौन सी बातें हैं, कौन सी हमको जाननी चाहिए, कौन सी हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह से हम इसमें आवेदन कर पाएंगे। पहले वैकेंसी की बात कर लें। कुल मिलाकर के जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उसमें 800 वैकेंसी आई हैं, 800 के करीब रिक्रूटमेंट होनी है इसमें। और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में 1300 के करीब वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व 324 और 558 है। अब बाकी जो पोस्ट हैं वो रिजर्व हैं अलग अलग कैटेगरीज में। वो कैटेगरी भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पूरा जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। 120 पोस्ट एससी के अंडर है, 60 पोस्ट ऐसे हैं जो एसटी के हैं और 216 पोस्ट ओबीसी के हैं, 80 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के हैं और फिर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9999। ये मैंने आपको बताया जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। और अगर एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की बात करूं तो 200 एससी का है, 86 एसटी कैटेगरी में है, 326 ओबीसी के लिए है और 130 जो है ईडब्ल्यूएस का है। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13 तो ये पोस्ट का बाइफर्केशन है, नंबर ऑफ पोस्ट किस तरह से बटे हुए हैं। अब आगे बात करें कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, मतलब 1 नवंबर की डेट पे आपको इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं और जो एज रिक्वायर्ड है वो 1 नवंबर की डेट पे फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है नवंबर 22, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज हुआ है। और जिस दिन एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है उसी दिन से आपका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है और ये प्रोसेस आप ऑनलाइन मोड पे 6 दिसंबर तक कर सकते हैं। 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच ये पूरा प्रोसेस आपको कर लेना है। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट का दोनों कैटेगरी का मैं अलग अलग बताऊंगा और ये टेंटेटिव है, ध्यान रखें। टेंटेटिव डेट्स हैं ये जो ओएमआर बेस्ड होगा टेस्ट उसका। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम का 31 दिसंबर संडे है और सेल्स एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का 30 दिसंबर सैटरडे है। तो 30 और 31 दिसंबर को ये परीक्षाएं होने की संभावना है, मतलब वर्ष के अंत में, माह के अंत में आखिरी के 2 दिन इस परीक्षाओं को टेंटेटिव रूप से बताया गया कि हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। पहले एज की बात कर लें। एज के जो पैरामीटर हैं वो जेएओ के लिए मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। डेट मैंने आपको पहले ही बताया, 1 नवंबर के हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम जेएओ की, तो बैचलर डिग्री चाहिए, मिनिमम 60% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी नहीं, जनरल और ओबीसी के लिए 60% है और 55% है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए। अगर आप सामान्य या ओबीसी से आते हैं तो 60% और बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो फिर 55% से आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized approved by government bodies like AICTE, UGC etc etc। यहाँ ध्यान दीजिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें नहीं है, इसमें एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन में, जबकि असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है उसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया बताया गया है। यही बातें इसमें लिखी गई हैं। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग। इसमें जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में डिप्लोमा वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे और इसमें पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बिकॉज इसमें भी वही बात लिखी गई है। दोनों का क्वालिफिकेशन का जो रेंज है वो ग्रेजुएशन रखा गया है, बस एक पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है, एक में नहीं है। अब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे आपको पेमेंट्स के बारे में या क्या है, तो आप इसको, जब मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दूंगा
पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको एक अलग लिंक के माध्यम से भी समझाऊंगा। आप उस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आप पूरी चीज़ें समझ लेंगे, क्या सैलरी होगी, क्या आपका कैरियर प्रॉस्पेक्ट होगा, क्या आपके सर्विस कंडीशंस होंगी, क्या इन्वॉल्वमेंट में होगा, सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो अभी मैं काम की चीज़ों पे ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो अदरवाइज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए वीडियो में। तो मैं जो काम की चीज़ें हैं उसी पे डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो JAM के लिए यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइजेस ऑन ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। 3 क्राइटेरिया इन्होंने बताया, 3 स्टेप बताए हैं, OT, DV और PI। OT मतलब ऑनलाइन टेस्ट कह रही है, DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद फिर PRMT मतलब मेडिकल टेस्ट। और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में ऑनलाइन टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर मेडिकल है। मतलब इसमें बीच में आपका पर्सनल इंटरव्यू वाला जो मामला है वो यहाँ मिसिंग है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए पर्सनल इंटरव्यू का कोई क्लास इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ें कि आपको हम ये बता दें कि आपका जो टेस्ट होगा वो किस तरह से होगा, जो JAM और ESO दोनों के लिए होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन विल बी एज अंडर। इस तरह से होगा कि पहला जो पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का होगा। 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। फिर दूसरा जो सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। थर्ड क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा, क्वांट का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही नंबर के होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये मानिए। और लास्ट जो होगा जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT, ये सबका एक कंप्राइजेस होगा। 60 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 60 मार्क्स के। तो ये 2 बड़े सेक्शन हैं, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड वाला। 60 और 60 120 के ये हो जाते हैं और 40 और 40 60 के ये हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 घंटे का पूरा पेपर होगा और आप इसको अगर टोटल करेंगे तो 200 नंबर का पेपर हो रहा है। 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के कॉलम में लिखा है, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 मींस 0.25 मार्क्स असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्टेड आर फाइनल स्कोर। मतलब ये मान के चलिए कि 1/4 आपका कट जाएगा करेक्ट मार्क्स में से अगर एक आपका गलत होता है तो। ऑनलाइन टेस्ट में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे आप देखिए 8th पॉइंट में लिखता है, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। मतलब सेक्शनल कट ऑफ होगा, इसमें आपको सारे सेक्शन के कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा। द OT फॉर फर्दर सिलेक्शन आर प्रोसेस, मिनिमम स्कोर मे रिमेन सेम आर वेरी अक्रॉस ईच कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट एंड वुड बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक वाइजा द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आप इसको ध्यान रखें, आप सेक्शनल कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, मिनिमम जरूरी है। एज रिलैक्सेशन का जो मामला है वो किस तरह से होगा, आप इस टेबल को देखकर समझ सकते हैं, काफ़ी डिटेलिंग है। आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा विस्तार से मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें, पॉज करके पढ़ लें। हर एक कैटेगरी का अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, आप इसको उसी तरह से समझ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में ज़्यादा मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस तरह के एप्लीकेशंस लगातार भरते रहते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम नवंबर 22 टू दिसंबर 6। एप्लीकेशन इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एक ID आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो किस तरह से आपको करना है उसमें समझ में आ जाएगा। आपको स्कैन करना है फोटोग्राफ को, थंब इंप्रेशन लेना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और सिग्नेचर है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप जब करेंगे अप्लाई तो आपको समझ में आने लगेगा। अब हम आपके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस पेएबल फ्रॉम नवंबर 22 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, 6 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। पेमेंट इज़ टू बी मेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज फॉलोज। 200 फॉर SC, ST एंड PWBD, 200 रुपये लगेगा SC, ST और PWBD को, और 1000 रुपये लगना है एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। मतलब अगर आप ये 3 कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं
तो फिर आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप इस 3 कैटेगरी में है तो आपको 200 रुपये देना है, अदरवाइज आपको 1000 रुपीज़ देना है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस और एनी अदर चार्जेस एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। जो भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे उसको आपको बियर करना पड़ेगा, ये बात इसमें लिखा गया है। मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है। ये 42 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ एनेक्सर्स हैं जो आपके पढ़ने के लिए काम आएगा, और आप उसको जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे एनेक्सर 1 है, इसमें आपको किस तरह के फोटोग्राफ होने चाहिए, क्या उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 में आपको पूरे एग्ज़ाम सिटीज़ मिल जाएंगे, किस स्टेट में कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सिटी बनाया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 सेंटर आपको बनाए गए हैं। तो तीनों सेंटर का नाम आप देख सकते हैं, फॉर्म भरेंगे तो आपको जहाँ से भरना हो। तो इस तरह से एनेक्सर 2 में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और आखिर में एनेक्सर 3 मिलेगा, जिसमें आपको स्टेट यूटी कौन से जोन में आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ है, ये आता है भुवनेश्वर जोन में, ओडिशा भी भुवनेश्वर जोन में आ रहा है, और आपका अहमदाबाद जोन में गुजरात आ रहा है, दादरा नगर हवेली आ रहा है, बेंगलोर जोन में कर्नाटक आ रहा है, केरला आ रहा है, भोपाल जोन में मध्य प्रदेश आ रहा है। तो ये जानकारी आपको एनेक्सर 3 में मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारियाँ इस पूरे PDF में मिल जाएंगी जो नोटिफिकेशन का है। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा, और इस बात को समझाने में ये सफल रहा होगा कि आपको अगर इसमें आवेदन करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को बताने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।